Good evening, welcome to Delight Classes. Our today's video is based on past continuous tense. Past continuous tense. What is past continuous tense? When a tense is used to show, that an action was in progress in the past. When a tense is used to show that an action was in progress in the past or action was incomplete in the past. बीते हुए समय में एक्शन हो रहा था या बीते समय में वो इनकम्प्लीट था, तो हम लोग कौन से टेंस का यूज करते हैं? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? सब्जेक्ट प्लस वॉज ऑब्लिक वर, वॉज या वर का यूज करेंगे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज होगा? वॉज या वर। लेट मी क्लियर द पॉइंट ओवर हियर। If the subject is singular, we will use was. If the subject is plural, we will use were. W-E-R-E is called were, not were. So, subject plus was, were plus present participle plus verb plus ing form of verb. तो सिंपल हमको सब्जेक्ट लिखना है। एंड ऑफ द सेंटेंस कैसे पहचानेंगे हम लोग? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ये पहचानेंगे कैसे? तो हम लोग पहले वाले सेंटेंस को देखते हैं। मैं नॉवल पढ़ रहा था। रहा था जब एंड में आएगा तो कौन सा टेंस होगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। Let us see other sentences also. We were waiting for her. हम उसका इंतजार कर रहे थे। You were singing a song. तुम गाना गा रहे थे। He was learning English. वो इंग्लिश लर्न कर रहा था। She was writing a letter. वो पत्र लिख रही थी, वह पत्र लिख रही थी। They were building a house. वह घर बना रहे थे या मकान बना रहे थे। It was raining heavily. तेज वर्षा या भारी वर्षा हो रही थी। तो ये आइडेंटिफिकेशन हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंसेस का। तो हम लोग जल्दी जल्दी देखते हैं कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस को ध्यान से देखते हैं कि किस तरह इनका फॉर्मेशन हुआ है। इन द फर्स्ट सेंटेंस आई इज द सब्जेक्ट, वॉज इज द हेल्पिंग वर्ब, रीड इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी रीडिंग, एंड अ नॉवेल इज द ऑब्जेक्ट। So I was reading a novel. मैं नॉवल पढ़ रहा था, मीन्स मैं एक नॉवल पढ़ रहा था। We were waiting for her. हम उसका इंतजार कर रहे थे। We सब्जेक्ट हो गया। were क्योंकि we क्या है? प्लूरल है, इसलिए were का यूज किया हेल्पिंग वर्ब के लिए। Wait is the first form of verb and ing for her is the object over here. You were singing a song. तुम एक गाना गा रहे थे या गा रही थी। You क्या है? सब्जेक्ट है और were क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। Sing फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, ing है, a song है। तो हमको अपने दिमाग में बहुत अच्छी तरह से बैठाना है कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस रहा था, रही थी, रहे थे, ये आइडेंटिफिकेशन एक थोड़ा काफी ज्यादा संख्या में सेंटेंसेस का होता है। और इनको फॉर्मूला कौन सा लगा के ट्रांसलेट करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर, plus first form of verb plus ing
and rest of the words of the sentence. तो ये sentences थे affirmative. इन sentences को इंट्रोगेटिव में चेंज करने के लिए बिल्कुल आसान तरीका, जैसे कि हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस में किया था, उसी तरीके से यहाँ पर हम लोग करेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम लोगों ने इज, एम, आर सबसे आगे रखा था। हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी इंट्रोगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, was या were, then subject, then present participle and other words of the sentence. तो पहला सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव में था, I was reading a novel, जो चेंज हो जाएगा was I reading a novel, और इसके बाद में एंड में क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे हम लोग, क्योंकि ये कौन से सेंटेंसेस हैं, इंट्रोगेटिव। We were waiting for her, तो इंट्रोगेटिव में हो जाएगा were we waiting for her, क्वेश्चन मार्क। You were singing a song का इंट्रोगेटिव हो जाएगा were you singing a song। He was learning English का इंट्रोगेटिव हो जाएगा was he learning English, क्वेश्चन मार्क। She was writing a letter, was she writing a letter, question mark। They were building a house, were they building a house, question mark। It was raining heavily, was it raining heavily, question mark। अब आते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंसेस पे। सब्जेक्ट प्लस was या वर का यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ड, प्लस लिखेंगे नॉट, देन प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड अदर वर्ड्स। तो वो आपका पहला वाला सेंटेंस आई वॉज रीडिंग अ नॉवल को यहां पर निगेटिव में चेंज करेंगे। आई सब्जेक्ट, वॉज वैसे का वैसे रहेगा, वॉज के बाद क्या लगा देंगे, नॉट, आई वॉज नॉट रीडिंग अ नॉवल। वी वर वेटिंग फॉर हर, वी वर नॉट वेटिंग फॉर हर। You were singing a song, you were not singing a song, ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। He was learning English, निगेटिव हो जाएगा, he was not learning English। She was writing a letter, निगेटिव हो जाएगा, she was not writing a letter। They were building a house, they were not building a house। It was raining heavily, it was not raining heavily। तो ये हो गया हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव, निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंसेस। So we have completed past continuous tense। Now let's see use of past continuous tense। past continuous tense का यूज हमको कहाँ करना चाहिए या कहाँ करते हैं? For an action going on at some time in the past, बीते हुए समय में जो कोई एक्शन हो रहा था उसको बताने के लिए कौन सा टेंस यूज करेंगे? past continuous tense। For example, We were watching TV yesterday evening, यानी बीते हुए कल में हम शाम को क्या कर रहे थे? टीवी देख रहे थे। सेकेंड रूल क्या कहता है? फॉर अ परसिस्टेंट हैबिट इन द पास्ट। परसिस्टेंट मीन्स कॉन्टिन्यूअस, लगातार कोई हैबिट हमारी पास्ट के समय में रही है, तो उसको भी क्या करने के लिए, बताने के लिए हम लोग कौन सा टेंस यूज करेंगे? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। He was always talking about his greatness, वो हमेशा अपनी महानता की बातें करता रहता था। मधु was always thinking about her failure in the exam। मधु जो है फेल एक बार हुई, लेकिन हमेशा एग्जाम के फेलियर, अपने एग्जाम में फेल होने के बारे में सोचती रहती थी। तो यहाँ पर हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस फिनिश हो गया कंप्लीटली। आगे बढ़ते हैं वीडियो के नेक्स्ट हाफ की तरफ। तो एयर ट्रेवल में
आगे बढ़ने जा रहे हैं हम लोग, चढ़ने ही जा रहे हैं प्लेन में। बोर्ड, BOARD, बोर्ड अगर ट्रैवल, एयर ट्रैवल से रिलेटेड है तो ये वाला बोर्ड नहीं बोल रहे हम लोग, तब बोर्ड मीन्स चढ़ना। टू गेट इनटू अ प्लेन टू ट्रैवल समवेयर, प्लेन के अंदर एंटर करना, किसी जगह जाने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? बोर्ड। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? बोर्ड। बुक, बुक का क्या काम है यहाँ पर एयर ट्रैवल में? टू अरेंज एंड पे फॉर अ फ्लाइट, फ्लाइट की टिकट लेना, या हम उसको कह सकते हैं फ्लाइट बुक करना। बुक का टिकट और बुक का फ्लाइट आर सेम। उसके बाद है चेक इन। चेक इन क्या होता है? चेकिंग नहीं कहा, चेक इन कहा। टू टेल द पर्सन एट एन एयरपोर्ट डेस्क, एयरपोर्ट पे अलग अलग काउंटर बने होते हैं, उस काउंटर पर जाकर के आपको इन्फॉर्म करना होता है कि मैं आ गया हूं या मैं आ गई हूं। तो एयरपोर्ट पे आप जिस जगह की फ्लाइट के लिए आपने बुक किया है, वहां जाकर के अलग अलग काउंटर होते हैं, वहां पर इन्फॉर्म करना अपने प्रेजेंस का, वो कहलाता है चेक इन। हाईजैक क्या होता है? टू इलीगली टेक कंट्रोल ऑफ अ प्लेन, गैर कानूनी ढंग से इलीगली प्लेन का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेना क्या कहलाता है? हाईजैक कहलाता है। सो कभी ना हो कोई प्लेन हाईजैक। इसी बात से विदा लेते हैं अपने क्लास से, अपने वीडियो से। थैंक यू, गुड बाय। Share the channel, subscribe the channel and like it.